राधे राधे। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मेरा चश्मा टूट गया है बच्चों। My specs, it is broken, I don't know, and today I have to teach you without my specs. Please bear with this thing, क्योंकि आई नो आप लोगों को आदत होगी मुझे स्पेक्स में देखने की, है ना। और अभी मेरा स्पेक जो है टूट गया है, मैं इसको फेविक्विक से जोड़ने की कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूंगी मैं, बट ठीक है, यू हैव टू मैनेज, इट्स ओके, टुडे वी हैव टू मैनेज इट। और कल टीचर्स डे है, हो सके तो मुझे गिफ्ट ही कर देना, है ना। स्पेक्स ही गिफ्ट कर देना, मेरा यार पूरा स्पेक टूट गया, आई एम वेरी सैड अबाउट इट यार, और अचानक से मेरा ऐसा हो गया। खैर ठीक है, अगर कल टीचर्स डे अगर मुझे चश्मा या आप लोग गिफ्ट कर देंगे, मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। खैर ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। दिस इज जस्ट वन लिटिल बैड स्टोरी ऑफ माय चश्मा। I think it's over now. Let's move to the topic. So, Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue with the previous topics of the making of the constitution जो हमने पढ़ा था, उसका मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो माइनर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, 3 कमिटीज बनी थी, मेजर कमेटी, माइनर कमेटीज एंड ड्राफ्टिंग कमेटी वाज देयर। ड्राफ्टिंग कमेटी जब मैं पढ़ा रही थी तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट वाज इन February 1948 में किया गया था। दूसरा ड्राफ्ट जो है वो October 1948 में, दे हैव गिवन द 8 months टू हैव अ कंप्लीट डिस्कशन, पूरा डिस्कशन। लेट मी कीप दिस असाइड नाउ, आई थिंक दिस इज क्रिएटिंग हिंड्रेंस हियर। तो मैंने एक आपको, तो जब बी आर अम्बेडकर जी ने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, दे हैव गिवन देम अ कंप्लीट 8 months टू हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक, पूरा डिस्कशन रखी। एंड देन उसके बाद 8 months दिए कि कोई भी प्रपोजल, कोई भी चेंजेस, कुछ भी आपको चाहिए तो आप हमको बता दीजिए। October 1948 में सेकंड ड्राफ्ट डाला। नाउ फाइनल ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट which is the final draft of the constitution, it was October 1948 में हुआ था। 4 November 1948 में, 4 November 1948 में फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट 1948 में तैयार कर दिया गया था। ठीक है, और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार, जैसे ड्राफ्ट तैयार हो गया, रीडिंग लगना शुरू हो गई कि ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। पहली रीडिंग लगना शुरू हो गई, फर्स्ट रीडिंग which started from रीडिंग, it start from 4 November 1948 से लगना शुरू हुई और 5 दिन के लिए लगी, for 5 days। ठीक है, तो there was a general discussion which was happening in the Constituent Assembly for 5 days, 4 November से 9 November 1948 तक पहली रीडिंग लगी। ठीक है, कि Constituent Assembly कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है, वो एवरीथिंग एक रीडिंग करी। दूसरी रीडिंग हुई 15 November 1948 को, which is ये क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, मतलब एक एक क्लॉज को डिटेल, आप अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो आपको दिखेगा एक एक चीज का क्लॉज है, हर एक चीज में लिखा है, स्टेटमेंट वाइज पूरी रीडिंग लगना शुरू हुई। बी आर अम्बेडकर जी ने प्रिपेयर की थी। तो इमेजिन कितना, यू नो, इट इज, इसमें लीगल है ना, इट हैज सर्टेन लीगल वर्ड्स, इट हैज सर्टेन थिंग्स। तो क्या 15 नवंबर से 1948 से ये दूसरी रीडिंग जो थी वो क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग थी, इसलिए बहुत लंबी रीडिंग चली। ठीक है, तो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 नवंबर अगले साल, 17 अक्टूबर 1949 में जाके वो फिनिश हुई। तो लगभग सेकंड रीडिंग हुई एंड दिस इज क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग। ठीक है, ये क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग कंसिडर करी 17 अक्टूबर। उसके बाद तीसरी और फाइनल रीडिंग थी। ठीक है, थर्ड रीडिंग लगना शुरू, क्योंकि आप पूरा एक साल भर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के तैयार कर दिया। थर्ड और फाइनल रीडिंग जो होना शुरू हुई दैट इज 14 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुई। 14 नवंबर 1949 से वो स्टार्ट होना शुरू हुई और इसीलिए वो स्टार्ट हुई और उसी समय बी आर अम्बेडकर ही मूव्ड अ मोशन, उन्होंने ही मूव्ड अ मोशन, ही सेड ऑन 26 नवंबर 1949 में he moved a motion, the constitution as set by the assembly is set to be passed, कि जो ये संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली तैयार करती है, settled by the assembly set to be passed, वो पास किया जाता है। so the motion जो on draft constitution पे था, motion on draft constitution was declared as passed on 26 November 1949। draft constitution पे motion पास डिक्लेयर किया गया, कौन से को, 26 नवंबर 1949 को जो पास किया गया। it took the signature from all the members and the president, सारे members थे, उस टोटल 299 members थे, लेकिन उस समय 284 प्रेजेंट थे, 284 वर प्रेजेंट एट टाइम, उनसे साइन सिग्नेचर्स लिए और प्रेसिडेंट से सिग्नेचर लिए। एंड अगर प्रियम्बल देखा होगा आपने तो देखा होगा वहां पे यही डेट लिखी है, 26 नवंबर 1949 की ही डेट लिखी हुई है। ठीक है, this date, the same date is also mentioned in the preamble of our constitution, right? This preamble कैसे लिखी है? So this has been mentioned in our constitution. This date कि in our constituent assembly people of India they have adopted, enacted and gave themselves this constitution। तो याद रखना, इस दिन अडॉप्ट किया गया, लिया गया, एनफोर्स नहीं हुआ है,
बनके तैयार हुआ है, याद रखिएगा। बहुत गलतियां करते हैं, पता होने के बाद भी लोग इतनी मिस्टेक करते हैं इसकी, पता नहीं क्यों। 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ था 1949 में, लागू अगले साल 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये इनैक्ट है, वो एनफोर्स है ना, कानून को एनफोर्स ही तो कराया जाता है। तो भाई ये इनैक्ट मतलब बनके तैयार हुआ। सो वी अडॉप्टेड, एनैक्टेड एंड गिव themselves this constitution, हम खुद को ये संविधान देते हैं 26 नवंबर 1949 को। यही दिस सेम डेट इज आल्सो मेंशन इन द प्रीएम्बल, यही सेम डेट प्रीएम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। हाउएवर प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी अमेंडेड। प्रीएम्बल सबसे आखिरी में ऐड हुआ था ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, उसके बाद जाके प्रीएम्बल तैयार किया गया था, ठीक है। मुझे जरा बताओ प्रीएम्बल किसका मॉडिफाई वर्जन है? ये बढ़ा चुकी हूँ मैं, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, बताइए मुझे किसका मॉडिफाई वर्जन है, किससे? एब्सोल्युटली 19 किसका वर्जन है? प्रीएम्बल, तो इसका मॉडिफाई वर्जन है। उसके बाद तो इस जो द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, उस समय उस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल से 8 शेड्यूल थे और एक प्रीएम्बल था जो बन के पूरा तैयार हुआ था, याद रखना, ठीक है। बाद में जाके 8 से 12 होंगे शेड्यूल। तो सबसे पहले जब तैयार किया गया था तो क्या 395 आर्टिकल से 8 शेड्यूल से और एक प्रीएम्बल था 26 नवंबर 1949 को। इनफैक्ट दिस 26 नवंबर 1949, अभी ये तो 2015 में आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस डे, 26 नवंबर को एज एन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, या संविधान दिवस बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स, है ना, संवैधानिक वैल्यूज लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर आए, इसीलिए ये तो 2015 से डिसाइड किया गया है कि इसको हम एज एन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके बाद जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, ओके, सो नाउ बी आर अम्बेडकर के बारे में छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लाइक यू नो, जब इनैक्टमेंट तैयार, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया है, बन के तैयार हो गया, जिन्होंने किया इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देयर आर 3-4 लाइन्स, दैट्स इट, 3-4 लाइन है जो थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर जो है मेनली ही पायलटेड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना, उन्होंने तैयार किया था हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने ही हमारा संविधान बना के तैयार किया था, इसीलिए उन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट ही प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। इसका मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट, जोर शोर से हिस्सा लिया, ठीक है, असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जोर शोर से हिस्सा लिया, प्रोमिनेंट पार्ट थे वो बहुत ज्यादा। एंड इनफैक्ट जब वो बोलते थे, इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा जाता है जब वो बोलते थे तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही फोर्सफुल और पर्सुएसिव का मतलब होता है जब आप किसी को भी प्रभावित, अपनी पर्सुएट, अपने तरीके से प्रभावित कर पाओ, अपने शब्दों से किसी को प्रभाव डाल पाओ, तो उनका जो तरीका था बड़ा लॉजिकल, फोर्सफुल और पर्सुएसिव था। जब वो बोलते थे ऑन द फ्लोर्स ऑफ द असेंबली तो लोग प्रभावित हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे। सो ही वाज अ ब्रिलियंट राइटर, बहुत अच्छा लिखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में तो एक्सपर्ट ही थे वो, ठीक है। एट दैट टाइम, एट द सेम टाइम ही वाज द लीडर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, यस। एट द सेम टाइम दे वर आल्सो द लीडर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वो खुद डिप्रेस क्लास से आते थे तो पूरे शेड्यूल कास्ट के वो लीडर भी थे। एंड इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ही इज आल्सो नोन एज अ चीफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो तैयार करता है ना, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स ही वाज द लॉ मिनिस्टर, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया, ठीक है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बस बी आर अम्बेडकर के बारे में। अब मैं जो पढ़ाऊंगी वो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट एज आई सेड, जो बनके लागू हुआ, तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगले साल 1950, 26 जनवरी 1950 को अब ये लागू होने वाला था, ठीक है। 26 जनवरी इज द डेट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजन जो थे, सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजन जो थे जैसे कि सिटीजन्स को लेके, इलेक्शंस को लेके, है ना, ये टेम्पररी ट्रांजिशन प्रोविजन, इन प्रोविजंस को लेके ये पहले ही 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, क्योंकि जरूरी था, इलेक्शन जल्दी करवाना था, सिटीजन्स की बात थी। कुछ प्रोविजन जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, लेकिन जो मेजर प्रोविजन थे, वो 26 जनवरी को ही लागू, ठीक है। मेजॉरिटी, मेनली मेजॉरिटी यही कहा जाता है 26 जनवरी 1950। उन्होंने हाथों तो कुछ एक दो प्रोविजन जो है वो 26 नवंबर को कर लिए, उस समय जो जरूरी था, ठीक है, उसके लिए। सो दिस डेट इज एक्चुअली चूज एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब बन के तैयार, कमेंसमेंट तैयार हो जाना, स्टैब्लिश हो जाना। तो इसको जब तैयार लागू होना शुरू हो जाती है तो इस डेट को हम एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट भी मानते हैं, बोल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी गई है, व्हाट इज द डेट, याद रखना। जब मैं बात करी एनैक्टेड अडॉप्टेड की बात करी, एनैक्टेड अडॉप्टेड 26 नवंबर है,
अगर मैं बात कर रही हूँ कमेंसमेंट की, एनफोर्समेंट की, वो 26 जनवरी है. डोंट गेट कंफ्यूज. कमेंसमेंट मतलब लागू हो जाना. कब तैयार हुआ? एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो 26 जनवरी है. एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, 26 जनवरी 19 है ना, रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे किया जाता है सेलिब्रेट. तो क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई दिस डेट, व्हाई दिस 26 जनवरी ही क्यों डेट चूज की गई रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए 26 जनवरी ही तारीख क्यों चूज की गई? क्योंकि इसी दिन, इसी सेम तारीख को 1930 में, 1930 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था. हमने पूर्ण स्वराज ले लिया था जब 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस का जब लाहौर सेशन हुआ उसमें डिसाइड किया गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 में हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे. जब ये 1930, तो दे हैव डिसाइडेड कि हम क्यों ना हम संविधान को उसी दिन लागू करें जिस दिन हमें पूर्ण स्वराज हमने खुद को लिया था. This is the reason they have chosen of 26 January as a Republic Day, because of its historical importance, because they have chosen this date in 1930 as a Purna Swaraj following the resolution of Lahore session of the Congress. ठीक है, तैयार किया गया. एंड जैसे ही हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होना शुरू हुआ, कमेंसमेंट में आया, पुराने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो खत्म हो गया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था वो भी खत्म हो गया. या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे एक्ट जो इसको सपोर्ट करते हो, सप्लीमेंट करते हो या बदलाव लाते हो, अमेंडमेंट, वो भी सब खत्म हो गए. ओनली एक्ट विच वाज लेफ्ट उस समय, ऐसे ये बाद में हट जाएगा, अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन. ये सिर्फ और ये लॉ याद रख लो, इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है. क्या बोला मैंने? अबॉलिश लिखा है इसमें. ठीक है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा. अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन, इसको बस याद रख लीजिएगा. ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है आगे पीछे से, बस ऐसा ये जरूर आ जाता है, ऑल द एक्ट्स वर अबॉलिश्ड बट द ओनली एक्ट व्हिच वाज कंटिन्यूड इज दिस एक्ट. बस इतना ही आता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आपको समझ आया होगा. ठीक है, एंड आई एम डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो. और इसके बाद आई थिंक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, सो प्लीज लाइक कीजिए. एंड ऑफ कोर्स चश्मा नहीं है मेरा, थोड़ा सा मैं अलग लग रही होंगी. एंड keep supporting me, keep liking, keep subscribing, press the bell icon. अपने कमेंट शेयर कीजिए, फीडबैक मुझे दीजिए, कैसा लगा आपको ये सेशन. एंड जस्ट कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. राधे राधे.